वरुण धवन की अगली फिल्म VD18 जिसका ऑफिशियल नाम बेबी जॉन निकल के आया है। अब ये जो पिक्चर आने वाली है ये वरुण धवन के करियर में एक लैंडमार्क मूवी भी साबित हो सकती है और उनकी एक बहुत बड़ा फेलियर भी। क्यों, पूरी डिटेल में बात करते हैं। शाहरुख खान सर का एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग जवान के नाम से जाते हैं, जब वो सक्सेसफुल हुआ तो उस फॉर्मूले को रेप्लिकेट होना ही था और हम ऐसा ही कुछ इस केस में होता हुआ देखते हैं। वरुण धवन भी अपने इमेज को पूरी तरह चेंज करना चाहते थे तो उन्होंने अपने फिल्मिंग के प्रोसेस को पूरा ही चेंज कर दिया। हैशटैग भी अब ये लोग VD18 करके प्रमोट कर रहे हैं जैसा साउथ में हुआ करता है। टाइटल अनाउंसमेंट को भी इतने ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट किया है जो कि बॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब इस फिल्म को लेके दो रूमर बहुत ही ज्यादा चर्चित में थे। पहला ये कि इसको जवान के डायरेक्टर एटली डायरेक्ट करने वाले हैं और दूसरा ये कि ये एटली की ही फिल्म थेरी का रीमेक होने वाली है। रीमेक है कि नहीं इसका जवाब तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन ये बता दिया गया कि इसको डायरेक्ट एटली नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके कई फिल्मों में एडी रह चुके खलीस कर रहे हैं। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि एडी जब डायरेक्टर बनते तो वो क्या कमाल कर सकते हैं। टाइटल अनाउंसमेंट की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, एक ब्लड थर्स्टी वाली डीमन की वाइब दे रही है जिसके लिए जान लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसी में वरुण को एक बंदूकों से सजे हुए सिंहासन के ऊपर प्रेजेंट किया गया जो कि देखने में कूल लग रहा है, बस उसके अंदर एक रॉनेस की कमी थी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम वरुण धवन का बदला पुलवारा रुक देख लो। इसी के साथ अनाउंसमेंट में फायर का बहुत जगह और बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। इसका क्लियर मीनिंग अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, पर अगर मैं गेस करूँ तो ये वरुण का जो कैरेक्टर होने वाला है उसको एक मेटाफर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे फायर रोशनी भी दे सकती है, लेकिन अगर उसको छेड़ा, उसके साथ खेला या उसके ऊपर पेट्रोल डाला तो वो तुम्हें भी जला सकती है। अगर हम उस रीमेक वाले रूमर को सच माने तो थेरी के अंदर विजय सर का जो कैरेक्टर होता है उस पे भी ये फायर वाला मेटाफर बहुत ही सटीक बैठता है। अनाउंसमेंट में हमें बहुत सारे डांसर्स नाचते हुए भी दिखते हैं जिनकी वाइब बहुत ज्यादा मिथिकल है, देखने में बहुत ज्यादा कूल और सिनेमैटिक लगते हैं, लेकिन टीजर में या कहानी में उनका पर्पस फिलहाल तो हमें समझ नहीं आया है। ऐसा हो सकता है कि हमारे वरुण वाले कैरेक्टर और इन डांसर्स के जो कहानियां ये लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उनके बीच में एक पैरेलल ड्रॉ करा जा रहा हो। अभी तो जब टीजर आएगा तभी पता चलेगा। इन सभी चीजें के अलावा टीजर में दो चीजें बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है। पहला, इसका एक्सपेक्ट रेशियो वो इतना ज्यादा कम था कि मुझे पहले अपने लैपटॉप पे शक हो गया कि हर कहीं मेरा लैपटॉप तो खराब नहीं हो गया है। मुझे लगता है यहाँ पे मेकर जो ऑडियंस है उनको क्रैम्प, एक अनईजी वाली फीलिंग देना चाहते थे। मतलब स्क्रीन पे इतनी अच्छी सीक्वेंस चल रही है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसको एक्सपेक्ट रेशियो इतने कम करने से तुम उन सीक्वेंस को अच्छी तरह देख नहीं पा रहे हो। एक इरिटेशन वाली फीलिंग हो रही थी और मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशनल है। और दूसरा है इसका म्यूजिक जो कि बहुत दमदार है। इसके कंपोजर है थनम जो कि अपने लाउड और क्रेजी म्यूजिक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब अखंडा रिलीज हुई थी तो थिएटर्स के बाद एक वार्निंग साइन लगा हुआ था कि इसके अंदर का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा लाउड होने वाला है। अब वो थिएटर वाली बात थी, जब मैंने टीवी पे देखा तो उसका म्यूजिक बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो ओवरऑल कहूँ तो बेबी जॉन का ये जो अनाउंसमेंट हमें दिखाया गया है ये देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है और हो सकता है कि ये मूवी सक्सेसफुल भी हो जाए, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा बट लगा हुआ है, BUT। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिस फिल्म की रीमेक है, अगर तुम साउथ की सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवीज में निकालोगे तो उसका नंबर बहुत टॉप पे आता है, थेरी, जो कि हिंदी डब में भास से ज्यादा फेमस है। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया और इसकी मार्केटिंग अच्छी तरह करी जाए तो फिल्म हिट हो सकती है। हमने एक साल पहले ही विक्रम वेदा वाला केस देखा है और इन दोनों फिल्म की ट्रैजेक्टरी सिमिलर लग रही है। दोनों ही रीमेक है। जो ओरिजिनल फिल्म है उसका हिंदी डब बहुत ज्यादा फेमस था, उसको प्रमोट भी बढ़िया तरीके से किया गया, उसको प्रेजेंट भी थोड़े अलग तरीके से किया गया, लेकिन आखिर में हुई क्या, फ्लॉप। तो यहाँ पे मेकर्स को अपने कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे, उनको अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थे मेरे थॉट्स बेबी जॉन के लिए। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो इसका लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब